मैं हूं शामोन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की आवाम को पागल बना रखा है, बेवकूफ बना रखा है। ये टीम शायद पाकिस्तान की नहीं, इनके बाप की टीम है। जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट, शेम ऑन पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मतलब शर्म वाली बात है कि आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त हाल हो रहा है, जो आपकी बदनामी हो रही है, जो आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप लोगों के प्लेयर जो हैं वो इस कदर घटिया हैं। उन्हें सिर्फ अपनी अना जो है वो अपने लिए जो है वो कंट्री के लिए अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं, शायद देश के लिए कंट्री के लिए नहीं खेलते हैं। क्योंकि अगर आप देश के लिए खेलें, अगर आप वतन के लिए खेलें तो फिर आप इस तरह से ना करें। और कोई इतने भी बड़े प्लेयर आप नहीं बन गए हो, कोई इतने बड़े स्टार आप नहीं बन गए, कोई वसीम अकरम आप नहीं बन गए हो। शाहीन शाह अफरीदी, शेम ऑन शाहीन अफरीदी इन्वॉल्व इन फाइट। इस बड़ी बदतमीजी के अंदर और जो कुछ भी पाकिस्तान टीम के अंदर अभी तक हुआ, ये अवाम को नहीं पता था। और हमने बहुत पहले मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान की टीम के अंदर ग्रुप बंदी चल रही है, पाकिस्तान की टीम के अंदर मसले चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की टीम का ये हाल हो रहा है। और वो पहले बातें जो है वो वाजिया नहीं हुई थी, स्क्रीन पे नहीं आई थी। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान की टीम ने बुरा खेला एशिया कप में, बुरा खेला वर्ल्ड कप 2023 में, और फिर बहुत ही बुरा खेला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो यहां पर निकलकर चीजें जो है वो फिर सामने आई हैं। क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं, जिनमें अजहर महमूद का नाम आता है, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का नाम आता है, और फिर गैरी कस्टन का नाम आता है। गैरी कस्टन जो है, इन्होंने आकर सारी चीजें जो है उनको क्लियर किया है और इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की टीम में बेसिकली हो क्या रहा है, बल्कि चल क्या रहा है टीम पाकिस्तान के अंदर। और ये बात उन्होंने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी बता दिया था, वहीं पे बता दिया था कि ये बजायरा तो एक टीम नजर आती है पाकिस्तान की टीम, बट ये टीम है नहीं। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी को शर्म आनी चाहिए, बल्कि शाहिद खान अफरीदी लाला को भी शर्म आनी चाहिए। मतलब आपने अपना इतना नाम बनाया। मुझे याद है आज भी, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा फैन था शाहिद खान अफरीदी का, बाबर आजम से भी बड़ा फैन था। जितने आप लोग बाबर आजम के फैन हैं, इससे ज्यादा बड़े फैन शाहिद खान अफरीदी के थे। और आप यकीन माने, मैंने वो मैचेस देखे हैं जब शाहिद अफरीदी आउट होता था, पूरा ग्राउंड खाली हो जाता था। चाहे वो टीम मैच हार रही है, पाकिस्तान की जीत रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे। लेकिन लोग जो है वो सिर्फ अफरीदी को देखने आते थे। लोग जो है वो सिर्फ शाहिद खान अफरीदी के लिए ग्राउंड में टिकट भरते थे और आते थे और इतनी स्ट्रगल करते थे। लेकिन शाहिद अफरीदी का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा लेवल और एक बहुत बड़ा नाम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उनके दामाद, जिनको सपोर्ट है शाहिद खान अफरीदी की, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं, इतनी बुरी हरकतें कर रहे हैं। और मुझे शर्म आ रही है शाहिद खान अफरीदी के ऊपर भी। मतलब उससे भी थोड़ी हया आनी चाहिए। ना तो ये शाहिद अफरीदी के बाप की टीम है, ना ये शाहीन अफरीदी के बाप की टीम है, ना ये बाबर आजम के बाप की टीम है। इनमें से किसी के बाप की टीम नहीं है ये पाकिस्तान की टीम है, ये देश पाकिस्तान की टीम है, ये वतन पाकिस्तान की टीम है, ये 25 करोड़ आवाम की टीम है। आप लोग 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हो, आप लोग पाकिस्तान के झंडे को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन आप लोग इतनी घटिया हरकतें करते हो, ये शायद किसी को पता नहीं था। लेकिन मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि पाकिस्तान की टीम में बेसिकली हो क्या रहा है, टीम पाकिस्तान में असल में चल क्या रहा है। और वो चीजें अब वाजिया हो चुकी हैं और वो चीजें अब सामने आ चुकी हैं। और वही हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे थे मोहम्मद रिजवान के हवाले से, यार रिजवान एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और वो फिर दूसरा मतलब थोड़ा मजहबी टाइप भी है, लेकिन वो ऐसी कोई भी हरकत कभी करता हुआ दिखाई नहीं दिया। और ना ही कभी उसने किसी के बारे में उंगली उठाई है, और ना ही कभी हमने आज तक कोई ऐसी बात सुनी है। लेकिन ये झूठी अफवाहें फैली हुई थी कि शायद रिजवान कुछ ऐसा कर रहा है। बाबर आजम की मतलब फैन फॉलोइंग को खराब किया गया, बाबर आजम की अना को जो है उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे खराब किया गया। सब कुछ किसने किया? एक बंदे ने, जिसका नाम शाहीन अफरीदी है। और ये सारी चीजें अब मंजरे आम पर आई हैं, ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आई हैं कि शाहीन अफरीदी बेसिकली कर क्या रहा है। शाहीन अफरीदी ने आखिर ये किया क्यों है? क्यों किया है? क्योंकि उससे अपना लालच था, वो लालच जो आज से 1 साल पहले शाहिद खान अफरीदी ने उसको दिया, कैप्टनसी का लालच। उसके दिमाग में
ये भर दिया कि तुम कप्तान बन सकते हो और तुम एक अच्छे कप्तान बन सकते हो। और हालांकि ये शाहिद अफरीदी खुद भी जानते हैं कि तेज गेंदबाज और फिर शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाज का, जिसकी टांगे भी शायद ऐसी हैं, वसीम अकरम जैसा गेंदबाज हो जिसको शायद सबसे कम इंजरी होती थी और वो लॉन्ग टाइम के लिए उसने पाकिस्तान को एज अ कप्तान सर्व किया। और ये वसीम अकरम नहीं है, ये शाहीन अफरीदी है, जिसमें उतना दमखम नहीं है, जिसमें उतनी पावर नहीं है, जिसमें उतनी एनर्जी नहीं है जितनी वसीम अकरम में थी। और वसीम अकरम के मद्देनजर रखते इन्होंने कहा जी तुम भी कप्तान बन सकते हो, जबकि इसको हर दूसरे दिन इंजरी का शिकार हुआ रहता है। सो इस चीज का पता था शाहिद अफरीदी को भी, लेकिन ये लालच उसके दिमाग में डाला गया और फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि लाहौर कलंदर को चैंपियन बनवा दिया इसने। और ये सॉरी, और उसके बाद फिर शाहीन अफरीदी के दिमाग में एक बात आ गई कि शायद मैं MS धोनी बन गया हूँ, शायद मैं महेंद्र सिंह धोनी बन गया हूँ, शायद मैं बहुत बड़ा कप्तान हूँ, जो ये नहीं कर पा रहा, जो वो नहीं कर पा रहा, वो मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। 3 मैच दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, तीनों मैचों में बुरे तरीके से हार मिली, घटिया तरीन किस्म की हार मिली। वो पता है इसको अच्छे तरीके से जिस तरीके से वो हारा। और उसके बाद फिर कप्तान जो बेसिकली था वो बाबर आजम ही था, लेकिन अब वो जब कप्तानी वापस ली गई तो फिर इसे तकलीफ हुई, फिर इसे मसला हुआ और फिर इसने टीम के अंदर ग्रुप बंदियां स्टार्ट कर दी। लोग कहने लगे मोहम्मद आमिर, लोग कहने लगे इमाद वसीम, लोग कहने लगे शाहीन अफरीदी, लेकिन सब कुछ करने वाला शाहीन अफरीदी था, जिसने मतलब इंतहा की ग्रुप बंदी भी की और फिर जिस तरह से उसने हाई मैनेजमेंट के साथ बदतमीजी भी की। और ये चीजें अब निकल कर सामने आई हैं। गैरी कैस्टर ने ये रिपोर्ट लिखी है पीसीबी को, मोहसिन नकवी को, पीसीबी चेयरमैन को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, कि ये शाहीन अफरीदी जो है वो आयरलैंड वाले दौरे में और फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में आयरलैंड वाले दौरे में भी इन्होंने बदतमीजी की वहाब रियाज के साथ भी, बट वहाब रियाज ने कोई एक्शन नहीं लिया। अजहर महमूद के साथ भी और फिर गैरी कैस्टन के साथ भी और फिर बाबर आजम के साथ भी और सारे स्टाफ के साथ शाहीन अफरीदी जो है बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या ये बदमाश है कोई यार? तो तुम पाकिस्तान की टीम को खेलने गए हो, अगर तुम पाकिस्तान को ना खेलते, अगर इन केस के तुम पाकिस्तान की तरफ से ना खेलते होते तो शायद तुम्हें अपनी गली में भी सारे लोग ना जानते होते, अपनी गली में जिसमें तुम रहते हो ना, शायद वहां भी तुम्हें सारे लोग ना जानते होते। तो ये जो तुम्हें इज्जत मिली है, जो शौहरत मिली है, जो नाम मिला है, वो पाकिस्तान की वजह से मिला है, वो इस यूनिफॉर्म की वजह से मिला है, इस झंडे की वजह से मिला है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर इस झंडे को पीछे हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। सो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जितना इवन कि शाहिद अफरीदी यार जितने भी पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, अगर ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलते, सच कह रहा हूं कि इनको इनकी गली में पूरे बंदे नहीं जानते होते, ये इनके हालात होते। लेकिन यार शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे हो, पाकिस्तानी फैंस के साथ बेचारे जो इतने दिल बर्दाश्त हुए कि शायद उन्हें अब क्रिकेट से नफरत होने लगी है। क्या तुम लोग पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म करना चाहते तो वैसे ही खत्म कर दो। तो ये गैरी कैस्टर ने सर रिपोर्ट दर्ज कर दी है, रिपोर्ट लिख दी है, पीसीबी को बता दिया है कि ये पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ग्राउंड के बाहर बाबर आजम से एक भी बार नहीं बात हुई, ना बाबर की शाहीन के साथ और ना शाहीन की बाबर के साथ। तो ये कितनी घटिया बात है, ये कितनी बुरी बात है कि आप 25 करोड़ अवाम में से सेलेक्ट किए गए हो, मतलब कि आप सबसे बेहतर हो, ये कहा जाता है ना, जब आप सेलेक्ट किए जाते हो तो आप ये कहा जाता है कि आप सबसे बेहतर हो। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जगह मार रखी है बहुत सारे गेंदबाजों की, और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस रही है ना, एशिया कप में भी उठा के देख लो, वर्ल्ड कप 2024 में भी उठा के देख लो, और फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी उठा के देख लो, वर्ल्ड कप 2023 की बात करो, ओडीआई की, और फिर T20 वर्ल्ड कप की। आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, सबके सामने है कि आपने कोई खास चंद नहीं चढ़ाए हैं और घटिया बॉलिंग आपने की है और आपने बेइंतहा मार खाई है। और उसके बाद अगर आप इस तरह की लॉबी बनाओगे, इस तरह की फाइट में इन्वॉल्व होगे, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। सो अब शाहीन अफरीदी को बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत दूर रखना चाहिए, शायद कभी टीम में नहीं खिलाना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट का पीसीबी का चेयरमैन हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में हो, तो मैं ऐसे इंसान को कभी भी टीम के करीब भी ना आने दूं। ये जो शाहीन अफरीदी है यार, जब ये नहीं खेलता था ना, तब भी पाकिस्तान जीतती थी, या जिन टीमों में ये शाहीन अफरीदी नहीं है ना, वो भी टीमें जीत रही हैं वो टीमें। कोई इतना बड़ा गेंदबाज नहीं है कि ये चला जाएगा तो शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और भाई पूरे वर्ल्ड की टीमों में शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहा, तो इसको आप साइड लाइन कर दें, कोई जरूरत नहीं हमें ऐसे गेंदबाज की। जिन टीमों में ये नहीं है वो चैंपियन भी बन रही हैं। आपके सामने इंडिया चैंपियन बनी है, उसमें शाहीन अफरीदी नहीं खेलता, बल्कि उसका बाप जसप्रीत बुमराह खेलता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम सॉरी टू से अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो, लेकिन ये सच है।
जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी कभी नहीं कर सकता और ना कभी इसने किया आज तक। हाँ, इसने इंडिया के खिलाफ एक दो स्पेल अच्छे किए एक आध मैचों में, लेकिन जसप्रीत बुमराह स्टिल अच्छी बॉलिंग करता हुआ दिखाई देता है और कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग करता हुआ दिखाई देता है। सो बेस्ट बॉलर है वो इस वर्ल्ड का इस वक्त। सो शाहीन अफरीदी को क्रिकेट से बहुत दूर रखना चाहिए। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, सो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को सब कुछ ही करने वाला ये शाहीन अफरीदी था। और शाहीन अफरीदी की जो रिपोर्ट है, अब उसके ऊपर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो वो एक्शन लेंगे, देखा जाएगा कि अब होता है क्या। आपके ख्याल से वैसे क्या होना चाहिए वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना इसको बना दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने, और पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके ऊपर अब शोएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम के रिएक्शन आ रहे हैं, पाक मीडिया के रिएक्शन आ रहे हैं, पूरी दुनिया मीडिया के अब इसके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने किया है। और ये घटिया बात है, मेरा ख्याल है उसको खुद चाहिए कि अब इस्तीफा दे और दफा हो जाए और चला जाए पाकिस्तान क्रिकेट से दूर, क्योंकि नहीं चाहिए हमें ऐसा गेंदबाज जो 25 करोड़ अवाम की इज्जत को दांव पे लगा दे, जो पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा दे, जो पाकिस्तान के झंडे की, जो पाकिस्तान के यूनिफॉर्म की इज्जत को दांव पे लगा दे। ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए हमें, वो चाहे कोई भी दुनिया का प्लेयर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, भले वो बाबर आजम ही क्यों ना हो, ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए हमें। सो इसको क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।